हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आशु और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस कासगंज। स्मार्ट क्लासेस कासगंज में आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स समझने से पहले सबसे पहले हम इंटीजर्स से बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, इंटीजर्स को बोलते हैं हम पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। तो देखिए इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न इससे जो बना है वो क्या है, व्हाट इज इंटीजर्स। व्हाट इज इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक क्या है। फिर देखिए व्हाट इज जीरो, शून्य क्या है। अगला है व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। फिर है व्हाट इज नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, यानी कि व्हाट इज लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके अलावा सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछी गई है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके अलावा देखिए होल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। उसके अलावा देखिए ये लिखा है नेचुरल नंबर होल नंबर, मतलब आर और नेचुरल नंबर होल नंबर, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, ये है प्रश्न। उसके अलावा देखिए आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स, यानी कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। उसके अलावा क्या क्या शून्य प्राकृत संख्या है या नहीं। ठीक है, उसके अलावा देखो प्राकृत संख्याएं क्या है, यानी कि व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। तो इतने सारे प्रश्नों के जवाब और इससे न जाने और कितने प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो कम से कम इतने प्रश्नों के जवाब तो अभी के अभी हम सॉल्व करा देंगे। यानी कि अगर इंटीजर्स को अच्छे से समझ लिया तो आप ये समझ लो कि इतने प्रश्नों के जवाब आप हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 10 से 15 मिनट का ये वीडियो है, इंटीजर्स को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए तो इंटीजर्स कहते किसे हैं। सबसे पहले देखो इंटीजर्स, यानी कि जो इंटीजर्स है ये नंबर लाइन बना रहे हैं हम। ठीक है, इसमें देखो, इसमें हम एक नंबर लिखते हैं 0। ये 0 को हम एकदम सेंटर में रखेंगे। ठीक है, मध्य में। उसके अलावा आप देखिए, जैसे मान लो ये है आपका 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, और इसी तरीके से कहाँ तक चलेंगे, ये इनफाइनाइट तक, क्योंकि नंबर का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। नंबर का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, इसलिए ये कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे, मतलब अनंत तक जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप लेफ्ट की तरफ देखो तो यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, फिर क्या होगा -2 होगा, फिर क्या होगा -3 होगा, उसके बाद -4, उसके बाद -5, और इसी तरीके से कहाँ तक चलेंगे नंबर, अनंत तक चलेंगे, अनंत तक चलेंगे। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। ठीक है ना। उसके बाद उसके अलावा देखो, अब हम ये देखते हैं कि देखो जो नंबर 0 से लेकर के, मतलब जो नंबर 0 के बाद इधर की तरफ चल रहे हैं ना, राइट हैंड की तरफ, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको क्या बोलते हैं। तो देखो इनको एक नाम दे सकते हैं, इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और हिंदी में बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो देखो ये है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक हो गए, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए। इसके अलावा जो 0 से लेकर के लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे उनको कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, नेगेटिव। ठीक है, ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि धनात्मक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। क्लियर है, मतलब यहाँ तक समझ आया कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक। जो संख्याएं 0 से राइट हैंड की तरफ चलेंगी, जो संख्याएं 0 से इधर इधर राइट की तरफ चलेंगी वो क्या है,
वो क्या है, धनात्मक, और जो लेफ्ट की तरफ चलेंगे वो क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इतना समझ आया, इतना समझ आया। फिर आगे देखो, अब बात आती है जीरो की, कि ये जीरो क्या है, जीरो क्या है। तो देखो जीरो के बारे में ध्यान रखना, ये जो जीरो है ना, ये जो जीरो है, ये जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव, यानी कि इसको कह सकते हैं जीरो क्या है, जीरो नॉर पॉजिटिव, नॉर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, नॉर नेगेटिव। समझ आया, जीरो क्या है, ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। इसके अलावा आप देखो ये जो अच्छा चलो, अब हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर की। प्राकृत संख्याएं क्या है, प्राकृत संख्याएं क्या है। तो देखो ये जो वन दिखाई दे रहा है, वन, यानी कि जहां से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं, जहां से हम गिनना शुरू करते हैं, उन्हीं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो देखो वन से लेकर के, और कहाँ तक गिनेंगे हम, कहाँ तक गिनेंगे, तो आपको पता है नंबर की काउंटिंग तो कभी खत्म होती ही नहीं है, ठीक है, नंबर की काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती। तो देखो वन से लेकर के हम कहाँ तक गिन सकते हैं, तो वन से लेकर के हम गिन सकते हैं इन्फानाइट तक। तो वन से लेकर के इन्फानाइट तक जितने भी नंबर हैं वो सब के सब नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, वो सब के सब क्या हैं, वो सब के सब नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं। तो ये नेचुरल नंबर्स हो गए, इनको बोलेंगे हम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। ये हो गए हमारे प्राकृत संख्याएं। बताओ प्राकृत संख्या समझ में आया या नहीं, नेचुरल नंबर में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। चलो देखो, अच्छा इसके अलावा देखो, अगर नेचुरल नंबर में, अगर नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए, यानी कि जीरो को भी शामिल कर लें, जीरो को भी शामिल कर लें, ठीक है, इस तरीके से अगर इसमें हम जीरो को भी शामिल कर लें इसमें, ठीक है, तो हम इसको एक दूसरा नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम बोलेंगे होल नंबर। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा होल नंबर। अब ये होल नंबर जो हो गया, होल नंबर यानी कि इसको बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है, ये प्रश्न क्लियर हो गया, यानी कि होल नंबर्स क्या है, ठीक है। तो होल नंबर्स का मतलब जो जीरो से लेके इन्फानाइट तक होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा चलो और प्रश्न बनाते हैं। बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये बताओ इसमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, यानी कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी नेचुरल नंबर तो इन्फानाइट होती है, यही ना होती है, क्योंकि सबसे बड़ी तो पता ही नहीं है। और इन्फानाइट का मतलब जो अनंत है, और अनंत में कौन सा नंबर है ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे बड़ा जो मान सकते हैं वो किसे मान सकते हैं, इन्फानाइट को, इन्फानाइट को। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, ये लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है, ठीक है। यानी कि अगर ऑप्शन में इन्फानाइट है तो इन्फानाइट लगाना है, अगर ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं, तो कोई नहीं लगाना, क्योंकि कोई होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, ये वाली है। अच्छा सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ये तो डिसाइड कर सकते हैं। तो देखो सबसे छोटी क्या है, वन है। तो ये वन क्या है हमारी, वन जो है हमारी वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो देखो वन के बारे में देखो, वन क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। इसे हम ब्लू से ना बना करके किसी दूसरे कलर से बनाते हैं, ठीक है। वन क्या है, वन जो है हमारी वो सबसे छोटी, यानी कि स्मॉलेस्ट। तो वन क्या है, स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, इसको हम रेड से ऊपर की तरफ ले जाकर यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये जो है ये स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बताओ, ठीक है। मतलब ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम ये कहें, ये बताओ
सबसे छोटी होल नंबर क्या है? तो होल नंबर तो आपको पता ही है, हम जीरो से काउंटिंग शुरू करते हैं, और मैंने बताया जीरो से लेकर के इन्फाइनाइट तक जो चलेंगे वो होल नंबर होंगे, यही बताया था। तो देखो जीरो क्या है? जीरो सबसे छोटा होल नंबर है, सबसे छोटा होल नंबर है, ठीक है। जीरो के बारे में अगर पूछा जाए तो जीरो क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर है, ठीक है। जीरो क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर है। देखो यहाँ लिख देते हैं, जीरो क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर है, स्मॉलेस्ट होल नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर। अच्छा बताओ, जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्योंकि इसे पूर्ण संख्या ही तो बोलते हैं, तो ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। अच्छा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो जाहिर सी बात है इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक ही जा रहा है, देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? ये होगी, ठीक है। तो देखो ये इनफाइनाइट क्या है? यानी कि लार्जेस्ट होल नंबर, लार्जेस्ट होल नंबर है। बताओ यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब अच्छा, अब बताओ, अब मैं पूछ रहा हूँ, ये बताओ सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, तो सबसे छोटा कौन सा पॉजिटिव इंटीजर होगा? ये वाला, है ना। यानी कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर भी वही होगा जो कि नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट, यही ना है। अच्छा, और सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? ये होगा, ठीक है। तो बताओ वन के बारे में हम क्या सकते हैं? वन क्या है हमारा? ये जो वन है वो क्या है? देखो वन क्या है? सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, इंटीजर है, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर है। तो इसको क्या बोलेंगे? सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, यानी कि सबसे छोटी धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कौन सी होगी? सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक वन होगी, ठीक। अच्छा, सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक कौन सी होगी? इनफाइनाइट होगी। तो इनफाइनाइट जहां पर एक लार्जेस्ट होल नंबर भी है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर भी है, और क्या है? और सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक भी है, यानी कि लार्जेस्ट होल नंबर भी है, वो सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक है, हाँ धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो लार्जेस्ट कौन सा है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। यहां तक समझ आया अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा जो प्रश्न और बनते हैं, अच्छा अब बताओ, अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें, अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो आप ये बताओ नेगेटिव इंटीजर में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? यानी कि हम अगर ये देखें कि ये जो नेगेटिव इंटीजर हैं, ये जो नेगेटिव इंटीजर हैं, इन नेगेटिव इंटीजर में सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा क्या है? तो हमेशा याद रखना, अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं। देखो इसमें जो हमें सबसे छोटा दिख रहा है नंबर ना, कौन सा सबसे छोटा दिख रहा है? ये, तो जो सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे बड़ा है, ध्यान रखना। तो ये सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? ये, और यही सबसे बड़ा है, यानी कि ये क्या है? ये लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है? लार्जेस्ट नेगेटिव, ठीक है, इंटीजर है, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर हम इसी में पूछें, ये बताओ स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? तो जो सबसे लास्ट में होगा वही स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा। तो कौन है सबसे लास्ट में? इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है। अगर इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही हो ना, तो यहाँ पर प्रश्न में लिखे हुए हैं, आप इसकी हिंदी देख लेना, ठीक है, हिंदी देख लेना। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर यानी कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा ऋणात्मक जो पूर्णांक है वो कौन सा है? ये है। और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? ये वाला है, ठीक है, ये वाला है।
इतना समझ आया, इतना समझ आया, ठीक है। इस तरीके से इससे प्रश्न बनते हैं। चलो अब हम एक एक प्रश्न को और समझते हैं। देखो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पूर्णांक क्या है। पूर्णांक क्या है, तो ये प्रश्न अभी हमने बताया नहीं, हमने ये बता दिया देखो ये सभी पूर्णांक में होते हैं, लेकिन पूर्णांक क्या होता है। दरअसल पूर्णांक की डेफिनेशन समझते हैं। देखो ये इंटीजर होता है, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इंटीजर्स की जो डेफिनेशन कह रही है, इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स का मतलब होता है ग्रुप, इंटीजर्स का मतलब होता है ग्रुप, ठीक। किसका ग्रुप, ग्रुप का मतलब समूह, किसका समूह, तो तीन चीजों का समूह, इसका, इसका और इसका। यानी कि पूर्णांक में शामिल है, पूर्णांक में शामिल है क्या, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि पूर्णांक में शामिल है हमारे पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर जितने भी होंगे वो सभी के सभी पूर्णांक हैं, यानी कि इंटीजर्स हैं। इसके अलावा इसमें इंक्लूड है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। इसके अलावा जो इसमें आता है वो आता है जीरो, क्या आता है, जीरो। तो जीरो भी इसमें शामिल है। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है। दरअसल पूर्णांक का मतलब एक ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसमें पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक में शामिल है धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं, इसके अलावा जीरो भी तो इसमें शामिल है, ठीक है। इतना हो गया। चलो अब एक एक करके हम क्या करते हैं, इन प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। हो सकता है किसी प्रश्न का आंसर छूटा हो तो वो बता देंगे, ठीक है। ध्यान से समझो। देखो पहला प्रश्न क्या है, व्हाट इज इंटीजर, व्हाट इज इंटीजर, यानी कि पूर्णांक क्या है। तो देखो पूर्णांक क्या है, इस प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर हमने कर लिया। अगला देखो शून्य क्या है, शून्य क्या है मतलब व्हाट इज जीरो। तो देखो जीरो के बारे में हमने क्या बताया था, ना तो पॉजिटिव और ना तो नेगेटिव, मतलब ना जीरो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। तो देखो दूसरे प्रश्न का भी आंसर हो गया। तीसरे का देखो धनात्मक पूर्णांक क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, यानी कि व्हाट इज पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बताओ पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलते हैं, यही ना पॉजिटिव इंटीजर है। जीरो से लेकर राइट की तरफ चलेंगे वो पॉजिटिव है। तो देखो इसका भी हो गया आपका, इसका भी हो गया, ठीक है। फिर देखो ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, यानी कि व्हाट इज नेगेटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर कहाँ से चलते हैं, यहाँ से लेकर के पूरे के पूरे नेगेटिव इंटीजर है। समझ आ गया। ये चार प्रश्न हमने कर लिया अब तक। फिर अगला देखो इसमें कह रहा है व्हाट इज लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो बताओ सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात की जा सकती है क्या, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी इनमें, इनफाइनाइट होगी, ठीक है, तो इनफाइनाइट होगी। ये देखो ये हमने बता ही दिया। उसके अलावा देखो इसमें कहा गया व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 1 होगी, यानी कि जहां से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं। और अगर होल नंबर की बात करें, यानी कि इसमें कहा गया देखो फिर सबसे छोटी ये हो गया। उसके बाद आता होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो देखो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से लेकर के कहाँ तक चलती है, इनफाइनाइट तक चलती है, उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो देखो ये वाला प्रश्न भी हो गया। उसके अलावा क्या कहा गया इसमें, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, यानी कि आर ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो जरा देखो इसमें देखो ये जो है ये क्या है, ये होल नंबर है, ये क्या है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। और ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, यही तो है, ये हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझो, नेचुरल नंबर का मतलब केवल ये, और होल नंबर का मतलब ये भी, जीरो भी इंक्लूड करता है तो होल हो जाता है। तो होल नंबर नेचुरल नंबर से बड़ा होता है और होल नंबर में इंक्लूड होता है नेचुरल नंबर भी, ठीक है। तो बताओ इसमें कहा गया क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो बिल्कुल है, यानी कि ये क्या है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी तो होंगी, पूर्ण संख्याएं भी तो होंगी, बिल्कुल होंगी,
ठीक है, यानी कि 1 क्या है, 1 एक नेचुरल नंबर भी है और 1 एक होल नंबर भी है। 5 क्या है, 5 एक नेचुरल नंबर भी है और 5 एक होल नंबर भी है। क्लियर हुआ। इसके अलावा 5 एक पॉजिटिव इंटीजर भी है, वो अलग से याद रखेंगे। ठीक है, इतनी समझ में आया। तो देखो ये वाला प्रश्न भी हो गया, ये वाला प्रश्न भी हो गया। उसके अलावा देखो, आर ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर, यानी कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। अच्छा बताओ, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण तो बाहर है। यानी कि क्या 0 प्राकृत हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। 0 नेचुरल कैसे हो जाएगा? 1 तो नेचुरल हो सकता है, क्योंकि 0 से लेके हम इसमें ये शामिल करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। लेकिन हम ये कहें कि सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं हैं, तो सब नहीं है, क्योंकि 0 अलग है। इसलिए इसका आंसर बी हमने करा दिया है। लेकिन यहाँ पे लिख लो, इसका आंसर क्या है, क्रॉस। और इसका आंसर क्या है, क्या सभी हैं? तो ये है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका यस में हो जाएगा आंसर। समझ में आया? यस में हो जाएगा। फिर अगला देखो, क्या शून्य प्राकृत संख्या है? शून्य, अब बताओ, शून्य के बारे में हमने क्या बताया था, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इसके अलावा ना नेचुरल, कुछ भी नहीं है। 0 क्या है, न्यूट्रल है। 0 को किसी से मतलब नहीं, तो 0 कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो 0 भी हमने बता दिया। क्या प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं। 0 प्राकृत नहीं, 0 नेचुरल नहीं, 0 कुछ भी नहीं। होल भी, होल है, हाँ होल तो, हाँ होल है। 0 होल नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है और नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन प्राकृत नहीं है, होल है। ठीक है, उसके अलावा देखो, व्हाट आर नेचुरल नंबर, व्हाट आर नेचुरल नंबर की प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या तो उसे कहते हैं जहां से हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो काउंटिंग कहाँ से करते हैं, 1 से। तो बताओ क्या है, जहां से हम गिनना शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या शून्य प्राकृत संख्या है? नहीं। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न हो गए। इसके अलावा ये वाला जो प्रश्न था वो मैंने अलग से बताया था, यानी कि मैंने कहा था कि नेगेटिव इंटीजर में, अगर हम नेगेटिव इंटीजर की बात करें और मैं कहूँ ये बताओ सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर वो होगा जो सबसे छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर हो गया, इसे अलग से लिख लेना। ठीक है, सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, यानी कि सबसे बड़ी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आज जिस लेक्चर में हमने, ठीक है, जो आपको पढ़ाया इंटीजर, समझ आया सभी लोगों को, सभी अभ्यर्थियों को समझ आया नहीं? ठीक है, तो देखो अगर समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।